I am Shubhangi Jain from Mammi International School, Nayagaon, Kota. Today we will start chapter number 2 of your history, that is the earliest people. Chapter number 2, the earliest people. In this chapter we will learn about how the man has evaluated sites, the Stone Age, about rock art and a case study, Hunsgi Valley. So let's start with our chapter introduction. The earth is over 4600 million years old. हमारी अर्थ क्या है, बहुत ज़्यादा ओल्ड है, पुरानी है. साइंटिस्ट बिलीव दैट द लाइफ बिगेन ऑन अर्थ सम 3500 मिलियन ईयर्स अगो. जबकि अर्थ बहुत पुरानी है, लेकिन हमारी जो अर्थ पे लाइफ स्टार्ट हुई वो कब से हुई? फ्रॉम 3500 मिलियन ईयर्स अगो. मैन इवॉल्व ओवर सेंचुरीज इन स्टेजेस. जो मैन है वो सेंचुरीज तक इवॉल्व होता रहा. फ्रॉम एन एप लाइक स्ट्रक्चर क्रिएचर टू द प्रेजेंट डे मैन. तो बहुत सारे एवोल्यूशन फेसेस आए हमारे मैन में भी. मोस्ट प्रोबेबली द ह्यूमन बींग्स ऑफ टुडे डेवलप 2 मिलियन टू 1.5 मिलियन ईयर्स अगो. जो आज के ह्यूमन बींग्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली हम मान सकते हैं कि 2 मिलियन और 1.5 मिलियन ईयर्स अगो पहले ही इवेल्युएट हुए. दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एवोल्यूशन. और यही डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या कहलाता है? एवोल्यूशन. यानी लेवल टू लेवल नए नए चेंजेस आना. ह्यूमन बींग्स हु लिव्ड अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो. ऐसे ह्यूमन बींग्स जो 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले लिव करते थे वो क्या थे? नॉमिड्स थे, हंटर गैदरर्स थे. यानी कि वो क्या करते थे? हंट करके अपना लाइवलीहुड चलाते थे. दे मूव्ड इन ग्रुप्स. ये हमेशा ग्रुप में हंट करते थे एनिमल्स को, फिशेस को और बर्ड को. और अपना जो फूड होता है वो गैदर करते थे फ्रॉम फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, लीव्स, सीड्स एंड स्टॉक्स फॉर फूड. और इनको क्या करते थे? वो स्टॉक करके रखते थे. दे इवन माइग्रेटेड टू अदर प्लेसेस इन सर्च ऑफ. और ये प्लेसेस टू प्लेसेस भी मूव करते थे, माइग्रेट करते थे. किसके लिए? इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर. वंस देयर स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज एट अ प्लेस एग्जॉस्ट. तो जैसे ही इनका स्टॉक जो था वो एग्जॉस्ट होता था उसके जस्ट बाद ये दूसरी प्लेस पे मूव कर जाते थे. नाउ द एवोल्यूशन ऑफ मैन. अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ह्यूमन बींग्स एंड एप्स डेवलप फ्रॉम एन कॉमन एंसेस्टर्स बट इवॉल्व इंडिपेंडेंटली. माना जाता है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं और एप्स हैं वो किससे डेवलप हुए? अपने एंसेस्टर से ही डेवलप हुए हैं. द अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स आर बिलीव टू हैव इवॉल्व इन अफ्रीका. माना जाता है कि जो सबसे पहले अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स थे वो कहाँ से इवॉल्व हुए थे? अफ्रीका में. और उसके बाद ये पूरी कंट्री में स्प्रेड हुए और इनका बॉडी स्ट्रक्चर टाइम टू टाइम चेंज होता गया. जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आया था ह्यूमन बींग्स में वो क्या था? इनकी ऐसी एबिलिटी कि अपने खुद के फीट्स पर स्टैंड हो पाते थे, यानी खड़े हो पाते थे और अपराइट वॉक कर पाते थे. और अब इनको किसकी ज़रूरत नहीं थी? अपने आप को सपोर्ट देने के लिए इनको आर्म्स की नीड नहीं थी. और धीरे धीरे जब ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट होता जा रहा था तो इनमें ऑपोजिबल थम्स यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रिपली पकड़ पाना ये भी डेवलप हुआ. और इनकी ब्रेन साइज बढ़ती गई और जॉ साइज स्मॉलर होती गई. हेयर यू कैन सी इट इन द पिक्चर. सो दे इवेंचुअली केम टू रिजेंबल लाइक अ मॉडर्न मैन. और धीरे धीरे ये किसकी तरह रिजेंबल यानी किसकी तरह दिखने लगे? आज के मॉडर्न मैन की तरह, जिसको हम क्या कहते हैं? होमो सेपियन. होमो सेपियन इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स. सो द मेन सोर्सेज विच हेल्प साइंटिस्ट ट्रेस द ऑरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग्स वर फॉसिल. ऐसे सोर्सेज जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि पहले के ह्यूमन बींग्स कैसे होते थे वो होते हैं फॉसिल्स. फॉसिल्स क्या होते हैं? अर्लीस्ट प्लांट्स और एनिमल्स जो बरी डाउन रहते हैं अंडर द अर्थ. और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं? रिमेन्स. तो ग्रेजुअली दीज फॉसिल्स गॉट कन्वर्टेड. और धीरे धीरे ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इनटू द रॉक्स. और इनको ही पढ़ के, इनकी ही स्टडी करके हमें क्या पता चलता है कि मैनकाइंड का एवोल्यूशन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ. नाउ द साइट्स. साइट्स क्या होती हैं? ऐसी प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ द थिंग्स सच एज टूल्स, वेपन्स एंड बिल्डिंग्स आर फाउंड. ऐसी जगह जहाँ पे हमें टूल्स, वेपन्स और बिल्डिंग्स के रिमेन्स देखने को मिलते हैं. These remains may be found buried under the earth. और ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? Inside the earth, on the earth, or sometimes even in the water. Now, most of the sites where early men lived have been found near water sources. ज़्यादातर जो early men कहाँ रहा करते थे? Near the water sources, क्योंकि यहाँ पे इनको water की availability easily हो जाती थी. So two types of sites we have. First one is factory site and second one is habitation cum factory site. Factory site means ऐसी साइट्स जहाँ पे, ऐसी जगह जहाँ पे हमें क्या देखने को मिले? फिनिश्ड और अनफिनिश्ड स्टोन टूल्स. और नेक्स्ट है फैक्ट्री कम हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, यानी कि ऐसी साइट जहाँ पे हमें रिमेन्स देखने को मिलते हैं. किसके? एनिमल्स और आर्टिफैक्ट्स के. जिसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि पहले के जो ह्यूमन बींग्स थे वो क्या थे? हंटर गैदरर्स थे. नाउ द नेक्स्ट इज द स्टोन एज. स्टोन एज मीन्स ऐसा पीरियड जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि जो टूल्स और वेपन्स का डेवलपमेंट हुआ.
द अर्ली ह्यूमन्स यूज स्टोन्स टू मेक सिंपल टूल्स. जो पहले के जो स्टोन्स होते थे उनको किस लिए यूज़ किया जाता था? टू मेक सिंपल टूल्स फॉर हंटिंग. किस पर्पज़ के लिए? फॉर हंटिंग, फॉर कटिंग मीट, फॉर कटिंग रूट्स, फ्रूट्स एंड क्लियरिंग फॉरेस्ट. इन सब पर्पजेस के लिए अर्ली मैंस क्या यूज़ करते थे? टूल्स और वेपन्स. और माना जाता है कि ये जो टूल्स हैं ये और किससे बनते थे? फ्रॉम बोन्स, एनिमल हॉर्न्स एंड पीसेज ऑफ वुड्स. तो हमने हमारे स्टोन एज को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोन्स और टूल्स और वेपन्स. फर्स्ट वन इज पैलियोलिथिक एज, सेकेंड इज मेसोलिथिक एज एंड थर्ड वन इज नियोलिथिक एज. एंड we have subdivided our Paleolithic age into 3 parts: lower Paleolithic age, middle Paleolithic age and upper Paleolithic age. So what is the meaning of these Paleolithic, Mesolithic and Neolithic? As the name suggests, Paleo means old, Meso means middle and Neo means new. So old Stone Age, middle Stone Age and new Stone Age. Why? Because lithic is a Greek word which means stone. Now the first type of stone age period is Paleolithic age. इसको हम और किस नाम से जानते हैं? Old Stone Age. During the Old Stone Age or the Paleolithic age, human beings use stone tools for hunting. ये hunting के लिए पत्थर के बने हुए tools का use करते थे. ये क्या होते थे? hunter gatherers होते थे जो place to place move करते थे in search of food, water and shelter. और ये कहाँ रहते थे? In the caves, out in the open or on tree tops or in the rock shelters. ये कैसे सर्वाइव करते थे? बाय हंटिंग एनिमल्स, बर्ड एंड फिशेज. और ये अपना फूड कैसे गैदर करते थे? इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, लीव्स एंड स्टॉक्स. ये ग्रुप में रहा करते थे जिसकी वजह से इनकी हंटिंग जो होती थी वो ईजी हो जाती थी और ये अपने फूड को क्या कर सकते थे? शेयर कर सकते थे. और साथ ही इनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होती थी अगेंस्ट द डेंजर्स, क्योंकि ग्रुप में रहने की वजह से इनको खतरा कम होता था. जो पैलियोलिथिक एज है वो स्टोन एज का सबसे लंबा पीरियड माना जाता है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम, पहली बार जब आर्टिफैक्ट्स अपीयर हुए थे वहाँ से लेके आइस एज तक ये एक्सटेंडेड है. द पीरियड हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 3 एजेस. इसके बाद भी इसको 3 एजेस में डिवाइड किया गया है. लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज. और इनका टाइम ड्यूरेशन क्या है? इट वॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन काइंड एंड इमर्जेंस ऑफ हैंड एक्स इंडस्ट्री. पहली बार इसी पीरियड में हैंड एक्स इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ था. और ये कब हुआ था? अबाउट 1,20,000 ईयर्स अगो. उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक एज वो एज थी जिसमें निएंडरथल मैन का, ये भी एक टाइप ऑफ मैन है, जिनका डेवलपमेंट हुआ था. और ये कब थी? अबाउट 35,000 ईयर्स अगो. और लास्ट है अपर पैलियोलिथिक एज जिसमें हम मॉडर्न होमोसेपियंस को देख सकते हैं. नाउ पैलियोलिथिक साइट्स, यानी कि इस स्टोन एज पीरियड की साइट जहाँ पे हमें ये देखने को मिले वो कौन कौन सी है? इन इंडिया आर्कोलॉजिकल रिमेन्स फ्रॉम द पैलियोलिथिक एज हैव बीन फाउंड एट डिफरेंट साइट्स. कई ऐसी साइट्स है जैसे कि पोटवार प्लेट्यू, नर्मदा वैल्यू, सोन वैली एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन झारखंड. आर्कोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड मैनी पैलियोलिथिक साइट्स इन द डेक्कन. और डेक्कन रीजन में भी आर्कोलॉजिस्ट ने कई पैलियोलिथिक साइट्स डिस्कवर किए जैसे कि पुणे, नासिक, चिरकी निवासा, ये कहाँ है? इन महाराष्ट्र. कर्नल इन आंध्र प्रदेश एंड हुंसगी इन कर्नाटका. ये सभी साइट्स कहाँ लोकेटेड है? इन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ तापी, कृष्णा, गोदावरी एंड अदर रिवर्स ऑफ दैट रीजन. यानी कि उस टाइम के जो ह्यूमन बींग्स थे वो कहाँ सर्वाइव करते थे? नियर वाटर सोर्सेज. पैलियोलिथिक टूल्स, कौन कौन से ऐसे टूल्स थे जो उस टाइम के ह्यूमन बींग्स ने डेवलप किए थे या बनाए थे? स्टोन वॉज वाइडली यूज मटीरियल फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन. सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मटीरियल था स्टोन बाय द हंटर गैदरर्स. दे ऑल्सो यूज्ड वुड. और इन्होंने क्या क्या यूज़ किया? वुड, बोन्स और एनिमल हॉर्न्स. दीज टूल्स वर यूज्ड फॉर कटिंग मीट फ्रॉम बोन्स. किस लिए यूज़ किए जाते थे ये? फॉर कटिंग मीट फ्रॉम बोन्स, टू स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्री एंड हाइड्स फ्रॉम एनिमल्स एंड फॉर चॉपिंग फ्रूट्स एंड रूट्स. फ्रूट्स और रूट्स को चॉप करने के लिए. इनिशियली द टूल्स वर वेरी क्रूड. स्टार्टिंग में ये जो टूल्स होते थे वो कच्चे होते थे यानी वीक होते थे. एंड वर मेड ऑफ फ्लिंट, अ स्टोन दैट मेड द स्टोन दैट चिप्स ईजिली. ऐसा स्टोन होता था जो ईजिली टूट जाता था, बिखर जाता था. सच टूल्स हैव बीन फाउंड नियर द रिवर बेड्स इन पंजाब एंड कश्मीर वैली इन इंडिया. और ये ज़्यादातर टूल्स हमें देखने को कहाँ मिलते हैं? नियर द पंजाब एंड कश्मीर वैली in India. Now stone tools is of 2 types. We have 2 types of stone tools. First one is core tool and second is flake tools. So core tools, these were the made by chipping off pieces from chunks of rocks or pebbles. जो rocks और pebbles होते थे उनको चिप करने के बाद यानी उनको शार्प करने के बाद जो टूल्स बनते थे उनको बोलते हैं कोर टूल्स.
द पेबल और रॉक फ्रॉम विच द टूल वॉज टू बी मेड वॉज हेल्ड इन वन हैंड, एक हाथ में पेबल को पकड़ा जाता था और दूसरे हाथ में वो स्टोन यूज़ किया जाता था जिसको एज ए हैमर हम यूज़ कर रहे हैं, और द सेकेंड स्टोन वॉज यूज टू स्ट्राइक ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम द फर्स्ट, और फर्स्ट वाले की को स्ट्राइक कर करके उसकी फ्लैग्स हटाए जाते थे और रिक्वायर्ड शेप को ऑब्टेन किया जाता था। द स्टोन दैट वॉज लेफ्ट आफ्टर चिपिंग, और वही स्टोन क्या कहलाता था, कोर टूल्स वर यूजुअली, इनका शेप कैसा होता था, ओवल और पियर शेप। दे वर प्रोबेबली यूज फॉर कटिंग ट्रीज, अब इनका यूज क्या था, फॉर कटिंग ट्रीज एंड डिगिंग आउट रूट्स एंड ट्यूबर्स फ्रॉम द अर्थ। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ टूल्स इज फ्लैग टूल्स. Flag tools were made from sharp pieces or flags that broke off while making core tools. core tools को बनाते वक्त जो स्टोन टूट जाता था, जो पीसेस बच जाते थे, उसी से क्या बनते थे, फ्लैग टूल्स. A flag of stone that was to be shaped as a tool was placed on the hard surface and a pointed piece of stone or wood was placed on it as a chisel. तो फ्लैग स्टोन टूल को नीचे रखा जाता था और उसके ऊपर चीजल के थ्रू यानी चीजल मारा जाता था, एक दूसरा पॉइंटेड पीस लिया जाता था और जो शेप चाहिए होती थी वो डिजायर्ड शेप को हम ऑब्टेन करते थे. फ्लैग टूल्स वर यूज्ड फॉर चॉपिंग मीट एंड स्किनिंग एनिमल्स. मीट चॉप करने के लिए और एनिमल्स को स्किन करने के लिए यानी उनकी स्किन को हटाने के लिए ये टूल्स यूज किए जाते थे. While making stones, there was a discovery known as discovery of fire. Fire was one of the greatest and most important discovery of Paleolithic age. Fire क्या थी, Paleolithic age की सबसे important discovery थी और कई ऐसे traces देखने को मिलते हैं जहाँ of Paleolithic site जिनसे पता चलता है कि ये जो human beings थे इन्होंने fire खुद से learn किए बनाना. फायर वॉज प्रोबेबली एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी. ये किसी ने डिस्कवरी खुद से नहीं इनोवेट करी थी, ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी. वाइल रबिंग टू पीसेज ऑफ स्टोन और वुड टुगेदर, जब दो पीसेज ऑफ स्टोन या फिर वुड इनको आपस में रब किया गया तो स्पार्क्स प्रोड्यूस हुए. द अर्ली ह्यूमन्स माइट हैव रियलाइज दैट दीज स्पार्क्स क्रिएटेड फायर्स, और माना जाता है कि इन्हीं स्पार्क्स को हमने क्या बोला, फायर, विच कुड बी यूज टू स्केयर वाइल्ड एनिमल्स. और ये फायर वो अर्ली मैंस किस लिए यूज़ करते थे, टू स्केयर वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को डराने के लिए, टू कुक मीट एंड टू प्रोवाइड लाइट एट नाइट एंड कीप देम वार्म इन विंटर्स. विंटर्स के टाइम पे अपने आप को गर्म रखने के लिए इस फायर का वो लोग यूज़ करते थे. नाउ वी हैव लर्नड अबाउट द पैलियोलिथिक एज. सेकेंड वन इज मेसोलिथिक एज. द मेसोलिथिक एज, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, मिडिल स्टोन एज, कब स्टार्ट हुई, जस्ट आफ्टर द पैलियोलिथिक एज. जब क्लाइमेट क्या होने लगा, धीरे धीरे गर्म होने लगा. द मेसोलिथिक एज फॉल्स बिटवीन द एंड ऑफ, यानी कि जहाँ से लास्ट आइस एज एंड होती है वहाँ से ये स्टार्ट हुआ और एग्रीकल्चर की बिगिनिंग तक ये स्प्रेड हुआ. इट वॉज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, और कहते हैं कि ये पीरियड किसका पीरियड है, ट्रांजिशन. ट्रांजिशन मीन्स चेंज का पीरियड है, यानी सबसे ज़्यादा चेंजेस हमें कहाँ देखने को मिले, इन द मेसोलिथिक एज. मेसोलिथिक पीपल लिव बाय हंटिंग, गैदरिंग एंड फिशिंग. सेम काम ये लोग भी करते थे. वाइल ओल्डर टूल्स वर स्टिल इन यूज़, जब पहले के टूल्स भी अभी यूज़ में आ रहे थे उसी टाइम पे ह्यूमन बींग्स ने कई और बेटर टूल्स बनाना भी सीख लिया था. द मेसोलिथिक एज सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन टूल्स. अब इस टाइम पे नए काइंड ऑफ स्टोन टूल्स देखने को मिले, जैसे कि माइक्रोलिथ्स. माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो स्मॉल स्टोन. माइक्रोलिथ्स वर यूजुअली स्मॉल स्टोन टूल्स फिक्स्ड ऑन टू द हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज स्पीयर्स, एरोज एंड सॉज. जो आज के टाइम पे हम टूल्स देखते हैं जैसे कि एक्स यानी कि कुल्हाड़ी, तो पीछे क्या लगा होता था, एक हैंडल लगा होता था बोन या फिर वुड का, और उसके आगे क्या लगा होता था, एक स्मॉल स्टोन टूल लगा होता था. दीज न्यू टूल्स एंड वेपन्स इम्प्रूव द टेक्निक ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग. और इसी नई टेक्निक की, इस नए टूल की टेक्निक की वजह से ही हमें काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट चेंज देखने को मिला इन देयर हंटिंग प्रोसेसेस. ग्रेजुअली पीपल बिगेन यूजिंग वाइल्ड ग्रेन्स एज फूड. धीरे धीरे जो लोग थे, अर्ली ह्यूमंस थे, उन्होंने क्या स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड यूजिंग वाइल्ड ग्रेन्स एज फूड, यानी वो अनाज को यूज़ करते थे एज अ फूड, एंड देन स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, और फिर इन्होंने एनिमल्स को पालना भी शुरू किया. दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, और इस तरह की एक्टिविटीज़ से अब ये एक प्लेस पे बहुत लंबे टाइम तक सेटल रह पाते थे, क्योंकि अब इनके पास एनिमल्स भी होते थे और खाने के लिए वाइल्ड फूड भी होता था. By the end of Mesolithic age, human beings seem to be moving towards a more settled life. और जैसे जैसे Mesolithic age ख़त्म हुई तो अब ह्यूमन बींग काफ़ी सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे. Mesolithic sites यानी ऐसी कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ से हमें देखने को मिलता है कि Mesolithic पीरियड कैसा हुआ करता था. तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइट्स आर इन द प्लेन्स ऑफ गुजरात, छोटा नागपुर इन झारखंड, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका एंड आदमगढ़ in Madhya Pradesh, and sites along the banks of river Ganga between Ghazipur and Varanasi in Uttar Pradesh, और Baigor in Rajasthan and Mysore in
कर्नाटका। तो ये क्या है, मेसोलिथिक साइट्स हैं। लास्ट वन इज रॉक आर्ट। रॉक आर्ट मीन्स रॉक से बनाई हुई ऐसी कुछ स्टोन्स या फिर आर्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द अर्ली ह्यूमन्स आर रॉक पेंटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है ह्यूमन बींग्स का, रॉक पेंटिंग। स्टोन एज फाउंड अराउंड द वर्ल्ड। द अर्ली ह्यूमन्स पेंटेड ऑन केव वॉल्स। अर्ली ह्यूमन्स ने क्या स्टार्ट किया, इन्होंने केव वॉल्स पे यानी गुफाओं की दीवारों पर पेंटिंग स्टार्ट की। मैनी ऑफ दीज पेंटिंग्स हैव सर्वाइव टू द प्रेजेंट डे। और आज तक भी कई ऐसी पेंटिंग्स हैं जो सर्वाइव कर रही है और हम उन्हें देख सकते हैं। द पेंटिंग्स मेनली पोर्ट्रेट एनिमल फिगर्स। और ये पेंटिंग्स में जनरली क्या है, एनिमल फिगर्स देखने को मिलते हैं। इन इंडिया सेवरल पेंटिंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट, कहाँ कहाँ देखने को मिली, एट द भिम्बेटका केव्स इन मध्य प्रदेश। इन केव्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रजिस्टर किया गया। ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम स्पेशल सिग्निफिकेंस वाली चीज़ों को रजिस्टर करते हैं। द पेंटिंग्स हेयर शो मोस्टली एनिमल्स इधर एज पार्ट ऑफ हंटिंग सीन्स और सेपरेटली। इन पेंटिंग्स में क्या देखने को मिलता है, एनिमल्स हैं, हंटिंग सीन्स हैं जहाँ पे कोई किसी एनिमल को हंट कर रहा है। बर्ड्स, फिश, क्रैब्स, फ्रॉग्स एंड स्कॉर्पियंस आर ऑल्सो पेंटेड। और इन्हीं पेंटिंग्स में और भी ऐसे एनिमल्स को पेंट किया गया है। सम पेंटिंग्स शो दैट मैन एंड वुमेन टू कलर्स वर मेड फ्रॉम रॉक्स एंड नेचुरली अवेलेबल मिनरल्स। रेड एंड वाइट वर द मोस्ट यूज कलर्स। इन पेंटिंग्स में जो सबसे ज़्यादा कलर यूज़ किया जाता था वो होता था रेड एंड वाइट। और इन पेंटिंग्स में हम मैन और वुमेन्स को भी शो करते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट।